नमस्कार, मेरा नाम रमेश तिवारी है। मेरे इस चैनल पर सिर्फ जेब की बात होगी, पैसे से जुड़ी बात होगी। बजट बेहद करीब है, 1 फरवरी को ये सामने आएगा, लेकिन ये अंतरिम बजट होगा, यानी इसमें थोड़े समय का इंतज़ाम होगा। जब मई में लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से फुल बजट पेश करेगी। तब तक के खर्चे इसी अंतरिम बजट से पूरे होंगे। परंपरा यह है कि अंतरिम बजट में बड़े ऐलान नहीं होते, लेकिन इतिहास गवाह है कि परंपरा बदल भी सकती है और रिपोर्ट मिल रही है कि इस बार अंतरिम बजट में उन लोगों के लिए टैक्स छूट बढ़ सकती है जो न्यू टैक्स रिजीम चुन रहे हैं। देश में बड़ी आबादी पहले ही न्यू रिजीम को अपना चुकी है, तो इससे बहुत बड़े मिडिल क्लास को फायदा होगा। हाल में यह डाटा सामने आया कि रिटर्न भरने वालों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनकी सालाना इनकम 5.5 लाख से 9 लाख के बीच है, और माना जाता है कि अगर सरकार की टैक्स से आमदनी बढ़ती है तो टैक्स घट जाता है। सरकार का टैक्स रेवेन्यू हाल में बढ़ा है। अभी 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, इसे 50,000 और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है, तो कुल मिलाकर 8 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स जीरो रह जाएगा, जीरो। इससे लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा। अब सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि लोग बचत का ये पैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीमों में लगाएं, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस। इनमें पैसे लगाने पर टैक्स रिबेट भी मिलनी चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम में इन सब से टैक्स छूट हटा दी गई है, सिर्फ एनपीएस में है, और वो भी अगर एम्प्लॉयर पैसा देता है तब रिबेट मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में ये बेसिक सैलरी का 10% ही है, जबकि सरकारी में 14% है। इसे सभी के लिए 14% करने की मांग हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इसे नाइंसाफी मानते हैं। यहाँ तक कि पीएफ में भी जो पैसा आप जमा करते हैं वो बेसिक सैलरी के 12% होता है, फिर एनपीएस पर 10% ही क्यों है? खुद पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने इस बात को सामने रखा है। इसने वित्त मंत्रालय से कहा है कि टैक्स में छूट सिर्फ एम्प्लॉयर वाले हिस्से में ही नहीं होनी चाहिए जो 10% है बेसिक का, बल्कि जो पैसा एनपीएस में एम्प्लॉई अपनी तरफ से जमा करता है, ज़्यादातर 50,000 रुपए तक लोग जमा करते हैं, उसमें भी टैक्स छूट मिलनी चाहिए, और इसे न्यू टैक्स रिजीम में हटा दिया गया है। हमारे समाज में पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या कम है, और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए टैक्स छूट बेहद जरूरी है, और ये काम अंतरिम बजट ही नहीं फुल बजट में भी पूरा किया जा सकता है। कई विकसित देश हैं जहां पेंशन फंड को जमा करने के लिए टैक्स छूट मिलती है, और भारत भी 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है। तो पीएफआरडीए ने कहा है कि इसमें टैक्स छूट मिलनी चाहिए, और इसमें रिटर्न भी अच्छा होने का दावा किया है पीएफआरडीए ने। तो इस तरह की कई और नाइंसाफियां भी हैं जिसे आम लोग बजट में दूर करने की मांग कर रहे हैं। जैसे फिलहाल एडवांस टैक्स की किस्त अगर 1 दिन भी देरी से जमा होती है तो पूरा 3 महीने का ब्याज ले लिया जाता है। कोई किस्त जमा करने में 2 दिन की देरी करे और कोई 2 महीने की देरी करे, दोनों को बराबर कैसे ट्रीट किया जा सकता है? एक तरफ मेडिकल और शिक्षा के खर्चे तेजी से बढ़े हैं, दूसरी तरफ न्यू टैक्स रिजीम में इन पर टैक्स रिबेट हटा दी गई है। अब हमारा देश सेविंग करने वालों का नहीं है, इन्वेस्टिंग करने वालों का है। लोग बेधड़क शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। उसमें जो भी फायदा होता है उसे भुनाने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। अब ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोफेशनल सर्विस लेनी पड़ती है। उस सर्विस की फीस चुकाने लगे तो फिर हमें फायदा क्या रह जाएगा? मेरी कोशिश ये होती है कि आपको इस तरह की जानकारी दूं, आपकी बातें सामने रखूं, रेगुलर रखूं। ये जानकारी आपके किसी नज़दीकी के काम भी आ सकती है। आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उपयोगी जानकारी देने के लिए उत्साह बढ़ेगा। शुक्रिया।